शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैंने आज सुबह आपके ऑफिस में एक लेटर डिलीवर करवाया था। मेरी 2-3 मीटिंग्स थी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो नहीं तो मैं लेटर ख़ुद आपको हाउस में डिलीवर करता। और मैंने उसमें अपोलोजाइज़ किया है अनकंडीशनली जो भी कल यहाँ पे हुआ। और मेरा मकसद जो है वो माहौल को विशिएट करने का नहीं था। और मैंने उस लेटर में बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा है कि जो हैकलिंग हुई और कॉन्टिन्यूसली हैकलिंग हुई और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था, तो एक फितरी अमर था कि मैंने रिस्पॉन्ड किया। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने रिस्पॉन्स में तजावज़ किया और सिचुएशन जो डेवलप हुई वो नहीं होनी चाहिए थे, और जो मैंने रिमार्क्स दिए वो मुझे नहीं देने चाहिए थे। मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ अपोलोजाइज़ किया है। मैं फ्लोर पे भी अपोलोजाइज़ करता हूँ और मैं ये तवक्को करूँगा, मैंने आपसे, हाउस से, तमाम मेंबर्स से जो विशिएट माहौल हुआ है उसके लिए अफसोस का इजहार किया है, अपोलॉजी की है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ये जज्बात जो हैं या मेरे ये जो सेंटिमेंट्स जो हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे एक बात अदब के साथ जो है ये फिर हैकलिंग स्टार्ट हुई है, आवाज़ें फिर भी लगनी शुरू हो गई हैं। नहीं, आप प्लीज़। लेकिन मैं आप अदब के साथ कहूँगा कि एक तरफ जो है वो जेंडर इक्वालिटी प्रीच की जाए और जब मौका मिले तो जेंडर को रिफ्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इट इज़ अ बिट अनफेयर। अगर जेंडर इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर जो है वो मामला चलते रहें तो मेरा है बेहतर है। हैकलिंग में कोई जेंडर इन्वॉल्व नहीं होता। हैकलिंग मैं भी करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, बाकी लोग भी करते हैं। हैकलिंग इज़ एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ पार्लियामेंट्री लाइफ और पार्लियामेंट्री प्रोसेस। सो इसमें कोई आर नहीं है, लेकिन कहीं पे तजावज़ होता है। जिस तरह मुझसे तजावज़ हुआ, मैं उसकी माजरत भी कर रहा हूँ, अपॉलॉजी कर रहा हूँ। इसलिए मेरा ख्याल है अगर ये मामला जो है यहाँ ख़त्म हो जाए तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा, आपका भी, हाउस का भी, अपने कोलीग्स का भी। लेकिन अगर इस मामले को कोई जो मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ कि अनकंडीशनल कोई उसके साथ को मैंने कोई अटैच नहीं किया कोई, और मैंने अपने इनिशिएटिव पे, आपने नहीं मुझे कहा, मुझे मेरी पार्टी ने नहीं कहा, मेरे पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ऑन माई ओन इनिशिएटिव, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने साथ आई शुड बी पीस विद माई सेल्फ, और मैंने अपॉलॉजी की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सेप्ट की जाए। जी शीरी मज़ारी साहबा, मेरा ख्याल है आई थिंक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, आई थिंक यू शुड हैव अ बिग हार्ट। एंड जी शीरी साहबा का माइक खोलें। मिस्टर स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरा नाम लेके इन्होंने मेरे पे तंज कसे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की है। डिसेंसी होती कि ये मुझे अपोलोजाइज बाय नेम करते, जैसे मेरे पे बाय नेम। और हैकलिंग जेंडर बायस नहीं होता तो फिर इन्होंने जेंडर बायस क्यों यूज किया? जब सारे ऑपोजिशन वाले हैकल कर रहे थे, इन्होंने बाय नेम मुझे टारगेट किया। और मैं समझती हूँ डिसेंसी डिमांड करती है कि कोई बेसिक इनमें जैसी डिसेंसी होती तो बाय नेम अपॉलॉजी करें। ये अपॉलॉजी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ना मुझे, ना मैं समझती हूँ मेरी पार्टी को, ना ऑपोजिशन की विमेन को, विमेन पार्लियामेंटेरियंस को। बाय नेम उन्होंने मुझे अटैक किया था। अपॉलॉजी शुड बी डन बाय नेम। इस तरह नहीं हो सकता। वजह से कर आप प्रोसीडिंग्स निकाल लें, मेरी तकरीर में निकाल दें। मैंने अगर किसी का नाम लिया होगा मैं उससे माफी मांगने को तैयार हूं। जी मियां मनान साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। हो गया ना, अब इशू खत्म हो गया, उन्होंने कह दिया। मैं प्रोसीडिंग्स निकलवा लेता हूं। डॉक्टर साहबा, नो
डॉक्टर साहब आप माइक के बगैर फिर बोल रही हैं, आप तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब फिर आप वही बात कल वाली कर रही हैं, तशरीफ रखें। उन्होंने जब कह दिया कि आपका नाम लेके नहीं किया, स्पेसिफिक भी हो गए, तो आई थिंक इसके बाद तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। जी ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलें। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? सर ये अगर मैंने नाम लिया है, अगर मैंने नाम मान लिया है, तो ये जरा इमरान साहब मेहरबानी करें जी, आपने फिर ट्रांसफार्मर मांगने होते हैं मुझसे। तो ना देख लें फिर। जी जी ख्वाजा साहब प्लीज एड्रेस। जनाब स्पीकर, मैंने अगर प्रोसीडिंग्स में मैंने नाम लिया है, मैं एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर मैंने नाम लिया। एक बात। दूसरी बात जनाब अली, मैं फिर रीट्रेट करूँगा, प्लीज़ ज़रा मेहरबानी करें, प्लीज़। मैं फिर रीट्रेट करूँगा कि एक तरफ जेंडर इक्वालिटी प्रीच करना और दूसरी तरफ जब कन्वीनियंस के तौर के ऊपर उसी जेंडर के का रिफ्यूज लेना, मैं समझता हूँ ज्यादती है। मैंने ना हैकलिंग जेंडर के बेस पे हो रही थी, ना जवाब जेंडर के बेस पे जा रहा था। बहुत शुक्रिया।